हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्जाम होम। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि आईटीबीपी ट्रेड्समैन का एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जा चुका है। तो लगातार ये कमेंट आ रहे थे कि सर उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, मुझे ट्रेड टेस्ट देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं उसी विषय पर पूरा वीडियो लेके आया हूँ। आप समझ लीजिए कि आपकी जो ट्रेड्समैन आईटीबीपी ट्रेड्समैन की जो भर्ती आई थी, लगभग 287 पदों पर आई थी। तो उसमें आपका जो रिटर्न का कट ऑफ है वो कितना जाएगा, आपको टेस्ट देने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बाकी की क्या प्रक्रिया है इस पूरी भर्ती की, और जो है फाइनल सिलेक्शन कितनी मेरिट पे होगा, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, पूरा आज इस वीडियो में आप समझ लीजिए। तो आपको आने वाले समय में जो आपकी जो भर्ती प्रक्रिया चलेगी उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आईटीबीपी की ट्रेड्समैन के एग्जाम में जो आपकी भर्ती निकली थी 2022 में, या 287 पदों पर लगभग निकली थी। ठीक है, ज़्यादातर इसमें भर्ती स्वीपर की थी, बाकी अलग अलग ट्रेडों की भी थी, लेकिन ज़्यादातर उसमें स्वीपर की थी। लेकिन अब देखिए इसमें था क्या कि क्या कहते हैं, रिटर्न एग्जाम। देखो, इसका फिजिकल कंडक्ट कराया जा चुका है, इसका फिजिकल एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो चुका है। इसके बाद फिजिकल के बाद इसका जो रिटर्न एग्जाम है पीएसटी क्या कहते हैं पीईटी जो है वो भी कंडक्ट हो चुका है। अब जो है इसका रिटर्न एग्जाम हुआ कितने नंबर का, 50 नंबर का आपका एग्जाम था। 50 नंबर का आपका एग्जाम था, और जो एग्जाम का लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था। कोई इतना हार्ड एग्जाम नहीं था। किसी का हो सकता है गलत फंस गया हो एग्जाम, नए उसके अनुसार आया हो, लेकिन ज़्यादातर जो कैंडिडेट हैं उनका एग्जाम जो है बहुत इजी टू मॉडरेट था, और सभी का एग्जाम लगभग अच्छा गया है। तो अभी मैं आपको ये बता दूं, पेपर लेवल जो था आपका मैं लिख दे रहा हूँ, सबसे आपको दिक्कत ना हो बाद में अगर आप स्क्रीनशॉट लें। इजी टू मॉडरेट, राइटिंग में जाएगा, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है। अब देखिए, आपका 50 नंबर का एग्जाम था, ठीक है, और इसके बाद 50 नंबर के एग्जाम में इसके बाद जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो भी आपका 50 नंबर का होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो ट्रेड टेस्ट 50 नंबर का होगा ये आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको इसमें 50 में से मात्र 25 नंबर लाने हैं। 25 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, और फाइनल मेरिट में इस ट्रेड टेस्ट के जो है मार्क हैं वो नहीं जुड़ेंगे। तो आपकी फाइनल मेरिट कितने से बनेगी, इसी 50 नंबर से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। इसके बाद जब कहते हैं, जब आप ट्रेड टेस्ट भी पास कर लेंगे उसके बाद आपको डीएमई के लिए बुलाया जाएगा, मतलब जो डी मेडिकल होता है उसके लिए, और डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। इसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो ये है हल्का सा प्रोसीजर, इतना रॉकेट साइंस में नहीं है, बहुत नॉर्मल प्रोसीजर जो जैसे कि बाकी भर्तियों का रहता है वैसे इसका प्रोसीजर है। अब देखिए, अब क्या कहते हैं, अब सीधा सीधा हम लोग आते हैं कि पहले ये जान लेते हैं कि जो ट्रेड क्या कहते हैं ट्रेड टेस्ट के लिए जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट हैं, मतलब 287 पदों भर्ती है, तो ट्रेड टेस्ट के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, 287 भर्ती में से इस 287 का जो 10 गुना है, 287 का 10 गुना कैंडिडेट जो हैं वो ट्रेड टेस्ट के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। लगभग 2870 कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे। हो सकता है 2900 के आसपास कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएँ। अब जो है आपका ये जान लेते हैं कि अब कट ऑफ के बारे में जान लेते हैं कि जो आपकी रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ है आपको ट्रेड टेस्ट तक पहुंचाने के लिए, कि आप ट्रेड टेस्ट दे पाएँ उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए, वो कितनी रहने वाली है। तो देखिए, बिल्कुल मैं एक तरीके से ये मान के चलिए कि लगभग एग्जैक्ट कट ऑफ है, थोड़ा ऊपर नीचे तो रहती ही है थोड़ी बहुत, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ अगर आप इतने नंबर आपके बन रहे हैं तो बिल्कुल आप ट्रेड टेस्ट के लिए तैयार ही आपको देने को मिलेगा। मैं यहाँ से आपको फाइनल मेरिट भी बता सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मैं और बता दूँ पहले आप कट ऑफ को समझ लीजिए, फिर जो मेन बात है वो मैं आपको कट ऑफ के बाद बताता हूँ। देखिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लगभग सेम रहने वाली है, कोई इसमें ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला है। तो आप मान के चलिए, अगर आपके शायद इसमें दिख रहा है, हाँ ठीक है, अगर आपके इसमें क्या कहते हैं जनरल और ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 42 से 44 नंबर, 50 में से 42 से 44 नंबर अगर आपके हैं तो ही आप टेस्ट की तैयारी करिए। उससे कम में आपका बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। आप ये मान के चलिए, मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा नहीं हो पाएगा, लेकिन बहुत से ना के बराबर आप मान के चलिए। अगर आपके 42 के ऊपर नंबर बन रहे हैं, 42 या 42 के ऊपर बन रहे हैं, तो भी आप मान के चलिए कि आपको ट्रेड टेस्ट देने का आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, ओबीसी के लिए मैं बता देता हूँ। ओबीसी कैंडिडेट हैं, इनके लिए भी कोई इतना खास अंतर नहीं रहने वाला है जनरल से। तो आप मान के चलिए 41 से 43 या 44 ही मान के चलिए, हो सकता है 44 बराबर ही चली जाए। 41 से 44 नंबर आप मान के चलिए, 41 तक आप अगर आपके हैं 40-41 हैं तो आप मान के चलिए कि आपको टेस्ट देने को मिलेगा। ओबीसी में इतना कोई खास अंतर नहीं रहने वाली है। भर्ती जो है वो बहुत कम है, तो अंतर भी जो कट ऑफ का रहेगा वो बहुत कम ही रहेगा। एससी के लिए थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ। एससी के लिए अगर आपके 38 से 41 के बीच में हैं तो आप अपनी तैयारी करिए ट्रेड टेस्ट की, जो आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी करिए। और क्या कहते हैं, अगर आपके इतने नंबर के आसपास आपके बन रहे हैं, और क्या कहते हैं, ये अगर एसटी वाले हैं तो एसटी वाले आप 35 के प्लस मान सकते हैं। अगर 35 या 35 के प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो आप ट्रेड टेस्ट की तैयारी करिए। तो ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, ये आउट ऑफ कितने हैं, आउट ऑफ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर साफ साफ, आउट ऑफ 50 मार्क्स। ये 50 में से है,
50 में से अगर आपके इतने बन रहे हैं तो ही क्या कहते हैं आप टेस्ट की तैयारी करिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर क्या कहते हैं आप मान लीजिए आपके कोई कैंडिडेट होगा, आपने अपने आंसर की तो चेक कर ही ली होगी, अगर आपके मान लीजिए 50 में से 48 नंबर बन रहे हैं या 49 बन रहे हैं, 46 बन रहे हैं, 45 बन रहे हैं, तो इतना खुश होने की बात नहीं है। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए टेस्ट में तो वहीं से बाहर हो जाएंगे। तो कम से कम आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिस स्टेट से आपने फॉर्म भरा है तो आप टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप 50 में से यहाँ पर अगर आप 50 में से 25 नंबर लेके नहीं आए तो रिटर्न एग्जाम में आप 50 में से 50 भी लाए होंगे तो भी आप बाहर हो जाएंगे, या मान के चलिए। तो आपको टेस्ट जो है वही डिसाइड करेगा। और एक चीज़ मैं उन लोगों के लिए बता दूं जिनके मार्क्स कम हैं, तो वो भी भैया टेस्ट पे ध्यान दें, क्योंकि ये बात बिल्कुल कंफर्म होने वाली है कि जो लोग ज़्यादा नंबर रिटर्न एग्जाम में लाए हैं वो ये श्योर नहीं है कि वो लोग अपना टेस्ट ही पास कर पाएंगे। बहुत से कैंडिडेट उसमें ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म भर दिया होगा, उन्होंने रिटर्न उनका अच्छा होगा, तो उन्होंने अभी तो रिटर्न उनका अच्छा निकल गया है, लेकिन हो सकता है वो टेस्ट में फेल हो जाएं। तो जिनके नंबर कम है तो वो अभी से ध्यान देना शुरू कर दें, टेस्ट को लेकर टेस्ट पास करना बहुत जरूरी है। इसके बाद DME जो होगा मेडिकल होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो थोड़ी सी प्रक्रिया वैसे जो मतलब एक नॉर्मल प्रोसेस है वो तो है, लेकिन कहते हैं मेडिकल और कहते हैं DV भी है आपका, तो ये भी मान के चलिए उससे भी कैंडिडेट बाहर होंगे। 287 कैंडिडेट भरना है रिटर्न एग्जाम के लिए, सिर्फ लगभग 2800 या 2900 कैंडिडेट पास किए जाएंगे टेस्ट के लिए। तो वहीं से आपका जो है कट ऑफ जो है वो आखिरी में जनरेट होगा। लेने उनको 287 हैं। हो सकता है जब पिछली बार जब भर्ती आई थी ITBP टेस्टमैन की, तो उसमें पूरी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो ये मान के लिए जो टेस्ट है वो आपका सरल नहीं होता है, अच्छा खासा अच्छे लेवल का आएगा टेस्ट, तो उस पर आप अभी से ध्यान देना शुरू कर दीजिए। तो आपको कट ऑफ के बारे में पूरा अंदाजा हो गया होगा, जो प्रक्रिया है ITBP टेस्टमैन की वो भी आपको पता चल गई होगी। और अगर कोई कन्फ्यूजन हो, अगर आपको मतलब बाकी तो सब कुछ हो ही गया है, इसमें रिटर्न एग्जाम फिजिकल तो हो ही गया है, तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कमेंट में उसका आंसर दे दूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपका सवाल ऐसा जेन्युइन है जिसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो भी बना दूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आपको आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा।